उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को स्वास्थ्य विभाग कैसे संचालित कर रहा है, साथ ही पर्वतीय इलाकों में डॉक्टरों की तैनाती से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चों के टीकाकरण अभियान समेत टीबी मुक्त के लक्ष्य को लेकर कैसे काम किया जा रहा है, इस पर हमारे संवाददाता ने कार्यवाहक स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टम्टा से खास बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक का कार्यभार देख रही सुनीता टम्टा जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे स्वास्थ्य के कुछ सवालों को लेकर। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। थैंक यू। मैम, पहला सवाल तो यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र भी हैं, पर्वतीय इलाके भी, वहाँ तक कैसे स्वास्थ्य सेवाएं पहुँच पा रही हैं? हाँ, जैसे कि हमारे राज्य में जो टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट हैं 13 और सब डिस्ट्रिक्ट 21 और जो हमारे वो हैं हेल्थ एंड वेलनेस हैं वो हैं 1896 और हमारे PSCs हैं 577 और हमारे CSCs हैं हमारी लगभग जो 81। तो इन इतनी स्वास्थ्य इकाइयों में हमारा देखिए हर लेवल पर अच्छा काम हो रहा है। और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूँ तो ज़्यादातर हमारे जो मेन प्रॉब्लम है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो कम से कम 70 to 80% हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं। और लेकिन हमारा जो विशेषज्ञ का टोटल जो वो है खाका है वो हमारा अभी 54% जो है वो है गैप है। तो उसको भरने के लिए हम लोग जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है विशेषज्ञ डॉक्टरों की, तो उसके लिए हमारी बहुत सारी मकसद हमारी हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हम स्टेट लेवल से भी इंटरव्यू करते हैं, महीने में हमारे 2 बार इंटरव्यू होता है। जैसे फर्स्ट और 4th मंगलवार को हमने रखा हुआ है स्टेट से, और हमारे NHM से जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अभी यूकोड VP के थ्रू भी हम लोग विशेषज्ञ लेंगे और उसके लिए भी हमारा जल्दी ही इंटरव्यू होने वाला है। तो ये मेरे ये है। और साथ ही हमें इस बैच में जो इस साल हैं तो हमको मैक्सिमम 30 या 40 विशेषज्ञ मिल जाएंगे। तो ये 2-3 महीने के अंदर हमें ये भी मिलेंगे। तो इस तरह से हम चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ हमारा गैप है वो हम फिलअप करें, तो ताकि हमारी जो विशेषज्ञ सेवाएं हैं सबसे जो ज़्यादा प्रभावित होती हैं हमारी, तो वो विशेषज्ञ सेवाएं वो हम लोग कवर कर सकें। और साथ ही हमारे जो MBBS डॉक्टर हैं वो तो हमारे हैं ही, सारे जनपदों में लगभग हैं। उसमें भी हमारा एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो भी हमारे संविदा बॉन्डेड होते हैं, कुछ जो नियमित बॉन्डेड हैं ये PG करने चले जाते हैं। तो उस समय फिर हमारा गैप वहाँ पर हो जाता है। उसके लिए भी हमारी एक मकसद है कि हमने 150 का पूल हमने सोच रहे हैं कि हम कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन जो मंडली पूल बनाए, ताकि जहाँ जहाँ से वो जा रहे हैं MBBS डॉक्टर जो 3 साल के लिए PG करने के लिए 2 साल के लिए चले जाते हैं, वो हमारा गैप फिल हो। तो फिलहाल और CHOs हमारी जो सब सेंटर लेवल पे है तो हम लोगों ने CHOs तैनात कर रखे हैं वहाँ पर। तो ज़्यादातर हमारी स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, इम्यूनाइजेशन है, मेंटल हेल्थ है। तो ये सारे प्रोग्राम जो जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम है वो हमारे जो धरातल पे जो हमारे सब सेंटर लेवल पे है वो हमारे CHO के द्वारा देखा जा रहा है। जबकि हमारे आपको पता ही है कि हमारे जो सब सेंटर हैं वो ग्रामीण 3000 पर हमारे एक सब सेंटर होता है, और हमारे जो प्लेन एरिया है उसमें 5000 पर हमारे एक सब सेंटर होता है। तो वहाँ पर हमने जो है CHOs को तैनात कर रखा। साथ में ANM होती है और आशा बहन जी होती हैं जो कि हमारे गाँव से लोगों से जुड़ी होती है, और वो ये कार्यक्रमों को, राष्ट्रीय कार्यक्रमों को चलाने में हमारी वो मदद करती हैं। तो इस तरह के हमारे एक प्लान हम लोग कर रहे हैं। मैडम, ये तो बात आपने की बताई, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के जो डॉक्टर की तैनाती है पर्वतीय इलाकों में, दुर्गम क्षेत्रों में, उसको लेकर कई बार सवाल उठते रहते हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो है कई बार नहीं सही से मिल पाती। अभी हाल ही में एक हादसे के दौरान टोर्च से जो है उस सेवाओं को दिया जा रहा था, लेकिन इन पर सवाल उठते हैं। इसको लेकर सवाल ना उठे उसके लिए कैसे स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है? हाँ, यही देखिए, ये जो हम लोग यूकोड VP जो हम NHM से वो कर रहे हैं या जो हम स्टेट लेवल से, तो हमारा जो प्राइमरी फोकस यही है कि हम जो है जहाँ पे हिली एरिया है, स्पेशली जैसे रिमोट एरिया है, सपोज मैं बागेश्वर ज़िला ले लूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि मैं वहाँ CMO भी रही हूँ, तो वहाँ देखा कि एक भी हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। तो हमारा ज़्यादातर जो जितना भी हमारा जो वहाँ की जनसंख्या है वो उसी पर निर्भर है हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर। तो ऐसे अस्पताल जैसे दूरस्थ हमारे गोपेश्वर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे पहाड़ी एरिया में स्पेशली पिथौरागढ़ है, तो वहाँ पर हमारा फोकस है कि वहाँ पर हम जो है गैप
जल्दी से जल्दी भरें। जो भी हमारा को मिल रहा है वो उसमें भी हम एक्सरसाइज करते रहते हैं। उसी की लिस्ट हम यूकोड वी पे जो एनएचएम से हमारी इंटरव्यू होने हैं तो वो गैप हम बना के हम देते भी हैं कि हमें प्रायोरिटी बेस पे यहाँ पर चाहिए डॉक्टर। तो वो चीज़ हमारी चल रही है और हमारा फोकस यही रहेगा कि वहाँ से कम रेफर हो, क्योंकि एक तो जनता बहुत देखिए दूरस्थ एरिया से और काफ़ी जो रेफरल हमारा जो होता है सेंटर, जैसे मान लो सुशीला तिवारी है या अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है बागेश्वर से सपोज मैं मानूँ, या हम चमोली से ले लें, तो ये रास्ते में जो स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या हमारे सीरियस मरीज होते हैं, इस पर भी हमारा जो उनको दिक्कत होती है, तो इसमें भी हमारी एक्सरसाइज है हो रही है कि भाई हम किस तरह से ये चीज़ वो करें, सुदृढ़ करें। और साथ में इसके लिए हम लोग ने देखे 108 अभी माननीय मंत्री जी ने भी ये हम लोग की बैठक ली थी रिगार्डिंग 108, तो 108 जो हमारे जो कि 272 हैं हमें अभी, तो उसको भी हमने 350 के अराउंड हम करने जा रहे हैं, ताकि अगर वहाँ से दूरस्थ एरिया से अगर कोई 108 चलती है तो उस जगह को हम कैसे भरें, गैप कैसे वो करें। तो हम हर ज़िले में कम से कम बैकअप एम्बुलेंसेस रख रहे हैं। ये हमारी अभी क्योंकि टेंडर भी होने वाला है, दूसरी संस्था हमारी आएगी, तो हमने सारे पॉइंट्स डाले हुए हैं ताकि मरीजों को कम से कम दिक्कत हो और दूरस्थ एरिया में स्पेशली हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे सुदृढ़ हों। तो ये हमारी प्लानिंग चल रही थी। मैम जो दूरदराज इलाकों की बात हो रही है और वहाँ पर जिस तरह से अभी हाल ही में हमने देखा कि 153 के करीब जो है डॉक्टर्स जो ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे थे, कुछ लापरवाही कर रहे थे, उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया था। अब उनकी जगह पर जो है किस तरह से डॉक्टर को लाया जा रहा है और जो सुचारू व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की वो कैसे चल पा रही हैं? कोई समस्या लोगों को ना आए, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो मजबूत होनी चाहिए वो पहाड़ी इलाकों में। देखिए ऐसा है, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं ये तो हम लोगों को मिल ही जाते हैं। जैसे हर साल हमको लगभग 250 से 300 का बैच एक आता है, तो ये जैसे आते हैं इंटर्नशिप करके तो ये आ जाते हैं हमारे पास। लेकिन उसमें भी हमने ये देखा है कि जैसे ये आप कह रहे हैं कि 150 160 डॉक्टर हमने वो करे हैं, सस्पेंड करे हैं, वो डॉक्टर हैं जो हमारे काफ़ी लंबे समय से एब्सेंट चल रहे थे और ऑन पेपर में ये डॉक्टर थे, लेकिन ये वहाँ धरातल पर नहीं थे। तो ऐसे उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी वो करी, एक्सरसाइज करी। तो उसमें सारे सीएमओ से भी हमारी वीसी भी हुई, उनसे भी हम लोगों ने जो है भी पहले उनको नोटिस दिया 2-3 बार, वो नहीं आए। उसके बाद पेपर में भी हमने निकाला, फिर यहाँ भी हमने निकाला कि भाई हम जो है इतने दिनों के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो सस्पेंड हम करना पड़ेगा ये प्रकार। तो ये फिर हमारा प्रपोजल शासन गया था, तो वहाँ से फिर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो ये गया, तो ये सारा हमने इसलिए करा क्योंकि ये हमारे लंबे समय से चल रहे थे और हमारे वहाँ जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो हर साल आते ही हैं। तो हम लोगों ने फिर भी जैसे कि मैंने बताया कि पूल में हमने रखा हुआ है कि 150 का अगर फिर भी इनके समय शॉर्टेज पड़ती है एमबीबीएस डॉक्टर की, तो हम ये पूल से उठाएंगे। तो ये भी हमारे शासन में एक प्रपोजल गया है, तो इसमें भी जल्दी ही कैबिनेट में जाएगा शायद ये, तो ये वहाँ से भी पास आउट हो जाएगा। तो हम किस तरह से अगर हमारे एमबीबीएस की शॉर्टेज भी होगी तो हम किस तरह से, वैसे तो अभी हमारे एमबीबीएस की शॉर्टेज नहीं है, लेकिन ये लोग बहुत लंबे समय से, कोई 1 साल 2 साल 3 साल से ये लोग गायब थे, तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिनको हम लोग ने सस्पेंड किया। अभी जो है बच्चों को जो है जो ड्रॉप्स हैं, जो इंजेक्शंस लगने हैं, उसको लेकर के कल एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसको किस तरीके से रखा जाएगा और 8 दिन में ये कार्यक्रम होना है, वो कैसे रहेगा? नहीं, अभी मैं कल की बात कहूँ तो अभी हमारे कोरोनेशन में एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर बनाया गया है और एएनएम सेंटर भी। तो उसका मकसद ये मॉडल इसलिए हमने कहा है कि वहाँ पर हमने क्या करना है कि मॉर्निंग 8 से शाम के 8 बजे यानी कि 12 घंटे वहाँ हमारे क्या चलेगी, इम्यूनाइजेशन चलेगा। जबकि हमारे और जगह ऐसा नहीं है। और जगह क्या होता है, एएनएम से जो गांव में भी जाते हैं तो वो हफ्ते में 2 दिन इम्यूनाइजेशन रखती हैं या 3 दिन रखती हैं, इस तरह से हम लोग कवर करते हैं बच्चों को। तो एक ये मॉडल हमारा जो अभी बना हुआ है ये कोरोनेशन अस्पताल में, जिसका कल ही लोकार्पण किया गया माननीय मंत्री जी द्वारा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा, और हमारे देहरादून जिलाधिकारी महोदय का इसमें बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने ये बनाया है अपने जिला योजना से। तो ये इसलिए फ़ायदा है कि वहाँ के कम से कम जो बच्चे हमारे 2 बजे के बाद आते हैं या ऐसे अभिभावक जिनको टाइम नहीं मिलता,
भी 2 बजे तक नहीं आ पाते, तो वो क्या होंगे कि रात के 8 बजे तक भी हमारा वो खुला रहेगा सेंटर, और उसको हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, और साथ ही गर्भवती महिलाओं को जो हम टिटनेस का टीका देते हैं वो भी हम उसमें कवर करेंगे। तो एक हमने एक मॉडल हमने वहाँ तैयार किया है। और बाकी हमारे दूरस्थ एरिया में तो प्रोग्राम चलता ही है, उसमें हमारी एनएन बहनचियाँ रहती हैं, वो अपने कैंप भी लगाती हैं, और प्लस उनका डेज फिक्स रहते हैं कि इस गांव में इस दिन जाना है उनको, तो वो सारे बच्चे कलेक्ट हो जाते हैं, तो उस हिसाब से इम्यूनाइजेशन करती हैं। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2025 तक इस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन प्रदेश में 29,000 से अधिक जो है इसके पेशेंट्स हैं, उसको से निपटने के लिए किस तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है? देखिए, ये बहुत बड़ा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है, योजना है कि हमें 2025 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त करना है। तो इसके तहत हमारे देखिए ब्लॉकों में वैसे भी हमारे धरातल पर काफ़ी हमारी उसमें अच्छा काम हम लोग कर ही रहे थे। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे अगर हम उतरते हैं तो ब्लॉक लेवल पे भी हमारे एक ट्रूनेट मशीन जिसको हम बोलते हैं, जो आजकल हम नाट टेस्ट करते हैं टीबी में, जिससे कि हम बहुत अच्छे स्पेसिफिक हमारे रिजल्ट आते हैं, तो हमने वो हर ब्लॉक में रखी हुई है। ऐसे हमारे एक्सरे से हम डिटेक्ट करते हैं, स्पुटम टेस्ट हमारे हो ही रहा है। और साथ में मैं ये बताना चाहूँगी, कल ही जो है एक 5 मोबाइल वैन माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखा के यहाँ से हमने 5 जिलों में, जो बड़े बड़े ज़िले हैं हमारे, जैसे उधम सिंह नगर है, देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है और नैनीताल है, ये 5 मोबाइल वैन हम लोगों ने कल ही सर ने जो है इसमें यहाँ से भेजा है। और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम, ये बिल्कुल हार्ड टू रीच एरिया जहाँ पर कि नहीं कोई वो है नियर चिकित्सा इकाई है, तो वहाँ पर भी जाके वो टीबी मरीज को स्क्रीन करेंगी। तो उससे क्या होगा, स्क्रीनिंग हमारा अगर बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, डाटा जो निकल के आएगा कि कितने हमारे एक्चुअल पेशेंट हैं, उनको हम ट्रीट करेंगे। और साथ में अगर कोई टीबी मरीज है घर में और उसके जो कॉन्टैक्ट है, मतलब उसके जो नियरर जो उनके घर के नज़दीकी लोग हैं, उसमें भी हमारा ये रहता है कि कीटाणु जाने का डर होता है, तो उसको उनको भी हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं इस माध्यम के जरिए। तो ये हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, जिससे कि हम प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी दे सकें। सपोज़ अगर घर में टीबी का मरीज है, ये ओपन केस है, तो उसके जो रिश्तेदार हैं उनको भी खतरा रहता है टीबी का कीटाणु पहुंचने का, भले ही वो सिम्टम ना दिखाएं थोड़ा बहुत, लेकिन रहता ज़रूर है। तो वो भी हमारे ट्रूनेट मशीन के द्वारा जो हम उनको डिटेक्ट कर लेंगे ऐसे केसों को, और साथ ही में जो है उनको प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, ताकि उनकी अगर कीटाणु है भी तो वो बढ़े ना और टीबी आगे बढ़े ना। तो वो भी हमारा साइड बाय साइड प्रोग्राम हमारा चल रहा है, और इसमें हम अच्छा काम कर रहे हैं। और देखिए, अगर सब का सहयोग रहेगा हम लोग का ये हो सकता है टारगेट। तो धन्यवाद आपका, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थी कार्यवाहक महानिदेशक सुनीता टमटा जी, जिन्होंने तमाम स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी अहम बातें रखी हैं, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। और कैमरा पर्सन अपने सहयोगी हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HNN न्यूज़, देहरादून।